क्या एक जेपी मॉर्गन का HBL का बैंकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल सकता है? इस्लामाबाद के अंदर फॉर एग्जांपल करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कर्जा है जो देना है बेसिकली गवर्नमेंट ने खुद ही एनर्जी सेक्टर को। अब बस जो कर्जे ले भी रहे हैं आप या आपको आने का इम्कान भी है, वो भी ज़्यादातर इसी कुएं के अंदर, अंधे कुएं के अंदर फेंके जाएंगे। और फेंकेगा कौन, उसे डिसाइड कौन करेगा? कौन किस चीज़ को चला रहा है, कैसे क्या चीज़ चलेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बहुत सवालिया निशान है इसके ऊपर। क्या पाकिस्तान का डच वजीर खजाना सर्कुलर डेट को खत्म कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुस्तफा और आप देख रहे हैं लेट अली शो यू का एक और एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद औरंगजेब साहब की। ये पाकिस्तान के नए वजीर खजाना हैं और इनके सामने एक पहाड़ खड़ा है। ये आए हैं HBL से, हबीब बैंक लिमिटेड। अब एक बहुत बड़ा बैंक है पाकिस्तान के अंदर, मगर उसकी कारकर्दगी पे तो बहुत सवाल उठाए जाते हैं। बैंक्स का हाल आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, किन रेट्स के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कर्जे दिए जाते हैं। एक आम आदमी, एक सैलरीड पर्सन तो ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर बैंक्स के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो एक और लेवल पे जा चुके हैं। शायद उन्हीं को मद्देनजर देखते हुए, रखते हुए जो ये आपकी हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, जिसकी अपनी लेजिटिमेसी पे भी बहुत सवालिया निशान है, इन्होंने मोहम्मद औरंगजेब साहब को, जो अपना ओहदा उठाने तक एक डच सिटीजन थे, नेशनल थे, उसके बाद उनको पाकिस्तानी सिटीजनशिप दोबारा दी गई, वो आपके वजीर खजाना है। और अब उनके सामने एक जो पहाड़ खड़ा है वो है आपके एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट का। वो डेट जो पाइल ऑन होता चला आ रहा है, कर्जे नहीं पे हुए, यहां तक कि गवर्नमेंट के अपनी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के कर्जे चढ़े हुए हैं एनर्जी कंपनीज के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर फॉर एग्जांपल करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कर्जा है जो देना है बेसिकली गवर्नमेंट ने खुद ही एनर्जी सेक्टर को। क्या सिचुएशन है सर्कुलर डेट की? 5.7 ट्रिलियन यानी 5.5 खरब रुपए तक ये आपका सर्कुलर डेट पहुंच गया है। ये तकरीबन 5.5% है आपकी टोटल इकोनॉमी की। तो नवंबर में जब असेसमेंट की थी तो ये थी कि जी 4 खरब है, यानी 4 ट्रिलियन है, जो IMF ने खुद ही कहा था। जनवरी में अंदाजा हुआ कि जी ये तो उठ के 5.7 तक आ गया, और जनवरी को गुजरे भी 2 महीने होने को आ रहे हैं। रमजान का ये महीना है, अब तो यानी 6 ट्रिलियन यानी 6 खरब से आगे निकल गया होगा ये। तो जब तक इस चीज को टैकल नहीं करते, जितने भी अभी कर्जे आने हैं, लेके आया इसलिए गया मोहम्मद औरंगजेब साहब को कि ये बैंकर हैं, ये बातचीत कर सकेंगे IMF से कभी अप्रैल के अंदर रीनेगोशिएशंस होनी आएंगी, एक और कर्जा मिलना है पाकिस्तान को $6 अरब का। तो आप अंदाजा लगा लें कि वो 6 अरब जो आएंगे उसके अंदर से कितने जाएंगे आपके ये जो एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट है, इसे पे करने के लिए। सब्सिडीज दे के गवर्नमेंट खत्म हो गई है बेसिकली। और उसके बावजूद कोई भी आपका पावर जनरेटिंग सेक्टर, सुई सदर्न गैस हो जाए वो सप्लाई जो करती है, कराची इलेक्ट्रिक हो जाए, वापडा, कोई भी वाइबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो ये डेट पाइल ऑन और सर्कुलेट होते होते चढ़ते ये हालात आ गए हैं कि अब बस जो कर्जे ले भी रहे हैं आप या आपको आने का इम्कान भी है, वो भी ज़्यादातर इसी कुएं के अंदर, अंधे कुएं के अंदर फेंके जाएंगे। और फेंकेगा कौन, उसे डिसाइड कौन करेगा? मोहम्मद औरंगजेब साहब। ये भी खबरें आ रही हैं कि इनकी मिनिस्ट्री को भी थोड़ा ज़रा इनके रोल को लिमिट कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया है, दूसरी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं वो इसाक डार साहब हैं। तो क्या मेडलिंग होगी उधर? डील तो यानी दोनों ही फॉरेन एंटिटी से कर रहे होंगे ना, अमेरिका के अंदर IMF और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सब इदारे। तो क्या कोऑर्डिनेशन चलेगी? क्या इनके पास एक कैपेसिटी है? क्या एक JP मॉर्गन का HBL का बैंकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल सकता है? पहले ही बैंकर्स आए हैं ऑफ कोर्स, ये नहीं कह सकते। आपके तो प्राइम मिनिस्टर भी मुशर्रफ साहब के दौर में एक बड़े महानाज बैंकर थे, शौकत अजीज साहब। अच्छा, जब जहां तक हल्फ उठाने की बात है, तो ये पहली बार नहीं है कि कोई आया है यहाँ पे कि फॉरेन नेशनैलिटी
ऑब्वियसली मैं इसकी बात नहीं कर सकता कि मेरे पास भी कनेडियन नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी सिटीजन भी हूं मैं, ड्यूल नेशनैलिटीज भी अलाउ करते हैं ममालिक, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक हुकूमत के पास मैंडेट ही ना हो कोई चीज करने की, कोई हुकूमत फॉर्म करने की या कोई चीज चलाने की, और पीएमएलएन की हुकूमत तो है बजायर, मगर आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री एक टेक्नोक्रेट को दे दी गई है, इंटीरियर मिनिस्ट्री एक सपोज्ड एलेज टेक्नोक्रेट को दे दी गई है, जो एक आर्किटेक्ट भी रहा है पिछले कोई 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर जो इंटरिम हुकूमत थी। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही मौजूद है, कौन किस चीज को चला रहा है, कैसे क्या चीज चलेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सवालिया निशान है उसके ऊपर। और मोहम्मद औरंगजेब की अपॉइंटमेंट के बाद लगता है और सवालिया निशान अब पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि किस तरीके से पैसे आपके पास नहीं हैं, कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेगोशिएशंस आपकी आईएमएफ के साथ वो किस तरह चलेंगी। एक तरफ तो सर्कुलर डेट है, फिर दूसरी तरफ इदारे हैं आपके, आप ऑफ कोर्स वी कांट डिस्काउंट कि आपका सबसे बड़ा जो बजट का चंक है वो कहाँ जाता है, एक तो सर्कुलर डेट की तरफ जा रहा है, मगर जो और इदारे हैं आपके मुल्क के अंदर उनका क्या हाल है, वो कटबैक्स करने के लिए तैयार हैं, वो रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हैं। ये भी इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग काउंसिल SIFC भी जारी की है, जिसके अंदर आर्मी का भी किरदार है, वो भी इस प्रोसेस के थ्रू, तो ऑब्वियसली स्टेक होल्डर है इकोनॉमी की, मगर वो एक अनटचेबल भी यानी अनछूत नाछूत एक एंटिटी भी है कि जिसकी ऑडिट्स नहीं होती इंटरनल, तो आपको पता ही नहीं कि पैसा किधर कितना जा रहा है, आपको पता है किधर जा रहा है मगर ये नहीं पता कितना जा रहा है, और वो फाइनल अकाउंटिंग के अंदर उसका क्या हिसाब होगा। तो ये सब सवाल हैं। क्या आपके मोहम्मद औरंगजेब साहब इन सब चीज़ों को रिफॉर्म अकाउंट कर सकते हैं जितना भी उनके पास टाइम है, क्या उनके पास मैंडेट है ये करने की? आप क्या समझते हैं? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हमें बताएं अपने ख्यालात, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।